हरे कृष्णा। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर और झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। उसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अपने गांवों से स्नान के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ और देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते तो कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान, वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श और उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्रीहरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं की पूजा आदि की, दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सव की विधि की गई थी, उस पर धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था। इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सव पर्व का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि रखता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये बात, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया। तुलसी मिश्रित जल से के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए संयमीपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा। उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे, वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई भी पुण्य दिखाई नहीं देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिखाई पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि डालने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभिपाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तिष्क विदीर्ण हो गया। कुंभिपाक में तेल के खौलने का खल खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभिपाक में गिरा, त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। ये महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर सारा हाल यमराज को सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, आहा, यह आप कैसी बात है। फिर उसे साथ लेकर वह उस स्थान पर आए, उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगों के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्रीहरि के कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण उसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों को भी भक्तवत्सल श्री विष्णु पूर्णता नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं,
अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का श्रवण कराया है, इसीलिए इसके पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः उसे नरक में पकाओ, इसको मत पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से उसके पापों का भोग पूरा कर ले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यूं कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। फिर यमराज अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उसका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। ये जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें वे पापाचारी जीव अपनी देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलिश्रेय देव के अंत में भूख से दुर्बल होकर घर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे भी पापी यहीं दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक में 6 अवान्तर का भेद है। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है। इसी प्रकार ये दूसरा महान नरक अंध मिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। ये भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा है। ये तीसरा क्रकच नामक नरक है। ये भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने के कारण कष्ट भोगते हैं। असे पत्र वम आदि भेदों से ये नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्य प्रयोजनों से विछो कराते हैं, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी भय से वे इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितना कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। ये चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों में बांधकर इन पापियों को मुदगर से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख रहे हैं। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकता है, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शामिल है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराई धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। ये 6ठा नरक और भी अद्भुत है। इसे रक्तपुए कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य मुंह नीचे किए लटकाए गए हैं तथा भयानक कष्ट भोग रहे हैं। यह सब अभक्ष्य, भक्षण और निंदा करने वाले और चुगली करने वाले हैं। कोई डूब रहा है, कोई मारा जा रहा है। ये सब के सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं। इस नरक के भी विदंग आदि 6 भेद हैं। धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। ये भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभिपाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर औंटते हैं और ये अनेक हजारों वर्षों तक डूबते उतरते रहते हैं। देखो, ये महान भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा जाता है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार ये नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं।
प्रकीर्ण, अपकांडन, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक, महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुमने कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसीलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले जाया गया, जहाँ जाकर वह यक्ष हुआ। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।